शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक जवान रहता था। नाम उसका हसन था। हसन आम सा जवान था, ना बहुत अमीर, ना बहुत मशहूर, लेकिन उसके दिल में बहुत से ख्वाब थे और बहुत से दर्द भी। हसन ने हमेशा अल्लाह पर यकीन की बात सुनी थी। लोग कहते थे, अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाता है। लेकिन हसन के लिए ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज रह गए थे। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किल आ रही थी। पहले नौकरी चली गई, फिर वालिद की तबीयत खराब रहने लगी, कर्जा बढ़ता गया और दोस्तों का रवैया धीरे धीरे बदल गया। हसन अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, या अल्लाह, मैंने कब तेरा यकीन चोरा? फिर क्यों हर चीज मुझसे दूर होती जा रही है? उसने नमाज पढ़ना चोरी नहीं की थी, दुआ भी करता था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक शिकवा जन्म ले चुका था। एक दिन हसन को एक और बुरी खबर मिली। जिस नौकरी के लिए वो बहुत उम्मीद लगाकर इंटरव्यू देकर आया था, वहां से जवाब आ गया, सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड। वो ईमेल पढ़ते ही हसन के हाथ कांप गए। मोबाइल जमीन पर रख दिया और सीधा सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अब और क्या बचा है? मैंने सब तेरे हवाले किया था। उस रात हसन ने बहुत अजीब फैसला किया। उसने कहा, मैं आज सिर्फ एक काम करूंगा। मैं अपनी हर फिक्र अल्लाह के हवाले कर दूंगा। सुबह फजर के बाद वो मस्जिद में बैठा रहा। मस्जिद खाली हो चुकी थी। बस एक बुजुर्ग नमाजी बैठे कुरान पढ़ रहे थे। हसन खुद नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके कदम उस बुजुर्ग की तरफ उठ गए। हल्का सा सलाम किया और कहा, चाचा, एक सवाल पूछ सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुरे। बेटा, सवाल भी अल्लाह की रहमत होता है। हसन ने कहा, अल्लाह पर यकीन का मतलब क्या होता है? मैं दुआ करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। बुजुर्ग ने कुरान बंद किया, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, अल्लाह पर यकीन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी मर्जी पूरी हो। यकीन का मतलब होता है कि तुम अल्लाह की मर्जी पर राजी हो जाओ। हसन खामोश हो गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, कभी किसी बच्चे को देखा है जब माँ उसे इंजेक्शन लगवाती है? बच्चा रोता है, चीखता है, लेकिन माँ जानती है ये दर्द उसके लिए जरूरी है। अल्लाह भी हमसे उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये बात हसन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद हसन ने अपनी दुआ का अंदाज बदल दिया। अब वो ये नहीं कहता था, या अल्लाह ये दे दे, बल्कि कहता, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है वो अता फरमा। दिन गुजारते गए। मुश्किलत फौरन खत्म नहीं हुई, लेकिन हसन के दिल में एक सुकून आ गया। एक दिन उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। सामने से आवाज आई, हसन साहब, आपका सीवी हमें किसी और कंपनी से मिला है। क्या आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? हसन के हाथ कांप गए। उसने सिर्फ इतना कहा, जी, बिल्कुल। इंटरव्यू के बाद उसी दिन कॉल आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। हसन ने फोन बंद किया, आंखें बंद की और सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह,
मैं समझ गया। उसी वक्त उसे याद आया कि जिस नौकरी के लिए पहले मना हुआ था, वो सैलरी कम थी, प्रेशर ज्यादा था, और जो अल्लाह ने दी वो उससे कई गुना बेहतर थी। वालिद की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कर्जा आसान किस्तों में उतरने लगा, और जो लोग दूर हो गए थे उनकी कमी भी महसूस होना बंद हो गई। हसन ने सीख लिया था कि अल्लाह जब चीज छीन लेता है तो असल में बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा होता है। आज हसन जब किसी परेशान इंसान को देखता है तो सिर्फ एक बात कहता है, अल्लाह पर यकीन रखो। देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। और शायद आज आप भी ये कहानी सुनकर ये समझ गए हों कि अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है। हो सकता है अल्लाह आपको उस मकाम के लिए तैयार कर रहा हो जहां पहुंचकर आप खुद कहेंगे, शुक्र है या अल्लाह जो तूने उस वक्त नहीं दिया। इसलिए आज, अभी, इसी लम्हे अपने दिल से ये बात कह दो, मुझे अल्लाह पर यकीन है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह पर यकीन है। और अगर आप और ऐसी रूहानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हिकायत रूहानियत को सब्सक्राइब करें।